मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को भारत के 2 महान विभूतियों का जन्मतिथि है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हीं की बदौलत आज हम स्वतंत्रता पूर्वक देश में निवास कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं और हमारा खुद का संविधान जो है, जिसके वजह से आज हम एक संप्रभु हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं 2 अक्टूबर के बारे में। 2 अक्टूबर जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है और उसके साथ साथ विनम्रता के धनी सरल स्वभाव वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो दोनों महान विभूतियों के जन्मदिन एक साथ होना ये हमारे देश के लिए, हम सबके लिए गर्व की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और कई बार वो जेल भी गए। साथ ही साथ स्वतंत्रता संबंधी जितने भी आंदोलन है उन सब में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसी का परिणाम रहा कि उन्हें भारत के दूसरे प्रधानमंत्री होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। साथ ही साथ वो दूसरे गृह मंत्री भी रहे, कुछ ही समय के लिए रहे लेकिन दूसरे गृह मंत्री भी रहे और तीसरे वो रेल मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे। तो इस प्रकार से उनका योगदान जो है भारतीय राजनीतिक में बहुत बड़ा है। लोक सेवा मंडल आजीवन के सदस्य रहे, लोक सेवा मंडल के वो आजीवन सदस्य रहे और उनके नेतृत्व में जो है 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उन्होंने उस युद्ध में नारा दिया, जय जवान जय किसान। और इन्हीं नारे के साथ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ और समझौता की बदौलत जो है यह युद्ध विराम हुआ, जिसे हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। ताशकंद समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, यह समझौता भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966, जिसमें भारत और पाकिस्तान के युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से समझौता करने के लिए यह बैठक रखा गया था। इसमें जो है शांतिपूर्ण समाधान हुआ, सेनाओं की वापसी की तिथि फिक्स हुई जो 25 फरवरी 1966 था। राजनयिक संबंध जो है एक दूसरे के मजबूत हुए और आर्थिक एवं सांस्कृतिक जो सहयोग है वो एक दूसरे के देशों में बढ़ने लगी। इन सब पर जो है ताशकंद समझौता हुआ था और यह एक लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है बहुत ही सफल समझौता था और इसी समझौते के कुछ समय बाद ही एक दुखद घटना जो हमारे देश को हुई, उसकी भरपाई हम आज तक नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जो ताशकंद समझौता करने के लिए गए थे, उनके जो वर्तमान हैं, जिसे हम उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं, वहाँ पर उन्हें हार्ट अटैक आ गया और जिसके वजह से लाल बहादुर शास्त्री जी की दुखद असामयिक जो है मृत्यु हो गई। तो ये पूरे देश के लिए जो है बहुत बड़ी क्षति थी, जिसकी भरपाई हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। यह इनकी जो मृत्यु है वो एक संदेहास्पद भी माना जाता है, क्योंकि अचानक ऐसी बड़ी घटना होना जो है कोई देश का कोई भी व्यक्ति जो है इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो इसकी मृत्यु में भी संदेहास्पद है और लेकिन कुछ घंटों के बाद ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के प्रधानमंत्री की दुखद मृत्यु होना जो है हमारे देश के लिए अभूतपूर्व क्षति है। इस तरह से जो है इन्हें मृत्यु जो है 11 जनवरी को हुई। 10 जनवरी
1966 को ताशकंद का जो बहुत बड़ा समझौता हुआ और 11 जनवरी को उनकी मृत्यु की दुखद खबर आई और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। मरणोपरांत उन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, साथ ही साथ उसका बातचीत, चाल, व्यवहार, पहनावा एक सादगीपूर्ण जीवन व्यक्ति थे और इसी वजह से जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को पूरा देश जो है उनके विनम्र स्वभाव के लिए, उनके नेतृत्व क्षमता के लिए याद करते हैं, नमन करते हैं। आज उनकी जन्मतिथि है। इसके साथ साथ जो है आज जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में उनका जो है जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में अंतर धार्मिक प्रार्थना सभा में जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अगुवाई में ही हमने जो है पूरे देश से अंग्रेजों को मार भगाया है। अंग्रेजों से हमने कई युद्ध किए हैं, कह सकते हैं असहयोग आंदोलन के रूप में, खिलाफत आंदोलन के रूप में, उनके नियमों को तोड़ने का हमने प्रयास किया है, नमक आंदोलन के रूप में। तो बहुत से प्रयास किए जिसके वजह से महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है और उनकी मृत्यु होना यानी कि उन्हें मारना जो है एक मानसिकता, कुंठित मानसिकता को दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया